नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आप सभी का डिमांड था कि सर जो जनरल टेस्ट है उसका सिलेबस है जो काफी लंबा है, कैसे हम लोग जनरल टेस्ट को कवर करें। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लगभग जो सिलेबस होता है एनसी जनरल टेस्ट का वो किस टाइप का होता है, कैसा होता है, यानी कितना डीप में हमको पढ़ना होगा। मतलब फाइनली हम लोग जानेंगे कि जनरल टेस्ट का डिटेल सिलेबस क्या है। तो साथियों, इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। और यदि आप एनसीईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप सीयूईटी कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड करिएगा और वहां से आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी संपूर्ण तैयारी को आप 40 दिन के अंदर कर सकते हैं। वहां पे संपूर्ण जनरल टेस्ट, संपूर्ण आपका जो भी है, आपका जो भी सिलेबस है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया है ना भाई, यानी इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, जो भी है संस्कृत लैंग्वेज हो गया, आप उन सभी का तैयारी कर सकते हैं। अब मात्र 1199 रुपए उसका फी है। आप लोग ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और जाकर आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। देखिए, बात करते हैं एनसीईटी आईटीईपी 2024 के जनरल टेस्ट के सिलेबस के बारे में। तो पहला टॉपिक है आपका जनरल नॉलेज, ठीक है। दूसरा आपका है करंट अफेयर। करंट अफेयर नेशनल हो सकता है और इंटरनेशनल हो सकता है, ठीक है, इसको डिटेल में जानेंगे। अगला है आपका जनरल साइंस और अगला है जनरल मेंटल एबिलिटी और अगला है न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आगे बढ़ते हैं, डिटेल में जानते हैं। तो जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो जनरल नॉलेज में हमें क्या क्या पढ़ना होता है बच्चे। तो देखिए, पहला है हमारा हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एक आपका एंशिएंट है, एक मेडिवल है और एक मॉडर्न है। लेकिन ज्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे ना जनरल टेस्ट में वो बनेंगे आपके मॉडर्न से, याद रखिएगा। मॉडर्न से आपके यानी आधुनिक इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इनका रेशियो जो होता है वह मेडिवल और एंशिएंट के अपेक्षा ज्यादा होता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न पर फोकस करेंगे। अगला है पॉलिटी और एक है आपका जियोग्राफी और एक है आपका इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। लेकिन आपको पूरा नहीं पढ़ना, याद रखिएगा। अब इसका सिलेबस जो है ना समुद्र की भांति है ना। आप जब सिलेबस के अंदर जाएंगे तो पूरा अथाह सागर है भाई, आप बाहर निकल नहीं पाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है साथियों, आपको इसका स्टैटिक पार्ट कवर करना है, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, बस स्टैटिक, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। और उसके बाद आता है मिसलेनियस, जैसे इंपोर्टेंट दिन हो गया, भारत में प्रथम कौन हुआ, भारत में अंतिम कौन हुआ, ठीक है, वर्तमान में कौन है। इस तरह से जो क्वेश्चन बनते, सबसे पहला, सबसे बाद वाला, इस तरह से, ठीक है। सबसे पहला, सबसे बड़ा झील कौन सा है, सबसे मान लीजिए मीठा झील कौन सा है, इस तरह से ज्योग्राफी में क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मिसलेनियस मतलब विविध आप बोल सकते हैं, यानी कि इन सब्जेक्ट के अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं साथियों वह आपके आएंगे मिसलेनियस में, ठीक है। जो कि आपके जो आप सूरज सर जनरल टेस्ट का जो है सब्जेक्ट कवर करा रहे हैं, तो आप वहां से अपनी जनरल टेस्ट की तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। तो यह हुआ आपका जनरल नॉलेज, जो कि आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना। ध्यान रखिए, ऊपर के सारे चीजें आपको लगभग पढ़ने हैं। जैसे पॉलिटी हो गया, इसमें आर्टिकल वगैरह देख लीजिएगा, कुछ जो इंपोर्टेंट हैं। राष्ट्रपति देख लेंगे, उपराष्ट्रपति देख लीजिएगा, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, जो कि वर्तमान में लोकसभा का चुनाव भी हो रहा है, तो वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री से संबंधित हो गया, सांसद से संबंधित हो गया, यानी कि जो करंट में लगभग चल रहा है ना उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में लेक पूछ लिया, मतलब झील पूछ लिया, नदी पूछ लिया, पर्वत पूछ लिया, पहाड़ पूछ लिया, इस तरह से आपके ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। अगला देखिए, अगला सब्जेक्ट क्या है आपके सामने, करंट अफेयर। करंट अफेयर नेशनल भी आते हैं और इंटरनेशनल भी आते हैं, यानी जो हाल फिलहाल में चल रही है घटनाएं उनके बारे में आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। लेकिन करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो आप इसमें अपना ज्यादा समय मत दीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ सकते हैं। 3-4 तो बहुत ज्यादा बोल दिए, 1 या 2 पूछ सकते हैं। 25 क्वेश्चन आएगा ही आपके जनरल टेस्ट से, आएगा तो 28 क्वेश्चन, लेकिन आपको करना है 25 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछेंगे, तो ज्यादा आपको समय नहीं देना है। तो आपके जो क्लास में कराए जा रहे हैं करंट अफेयर, बस आपको उसी को कवर करना है। आप सोचेंगे अलग से कुछ मैगजीन ले लेते हैं, तो बस आप लेते रह जाएंगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा और आप कहीं एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर पर ज्यादा जोर नहीं देना है। अगला देखिए क्या है, जनरल साइंस में आएंगे, बायोलॉजी आएगा, फिजिक्स आएगा और आपका केमिस्ट्री आ जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्या है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी का जो जिस प्रकार आपके हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का रेशियो ज्यादा होता है, उसी प्रकार बायोलॉजी का रेशियो यहाँ पे ज्यादा होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री की अपेक्षा। तो आप बायोलॉजी के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है उसको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको चैनल के माध्यम से तो कराया ही जा रहा है, ठीक है बच्चे।
लेकिन इसके अलावा आप हमारे कोर्स में इसका डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। बायोलॉजी से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे वहां पे कराए गए हैं, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला आप सभी के सामने आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग होगा। रीजनिंग में आपका एक वर्बल पार्ट होता है बच्चे, और एक होता है नॉन वर्बल, ठीक है। एक होता है नॉन वर्बल और एक होता है मेरे भाई एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। यानी 3 पार्ट आएंगे, लेकिन इन 3 पार्ट में अब पढ़ने जाएंगे तो कम से कम 40 चैप्टर से ज्यादा चैप्टर पढ़ जाएंगे, लेकिन उतना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि कहां से मेजर क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं। तो लगभग इतने टॉपिक को हमने सिलेक्ट किया हुआ है। पहला आपके सामने है ब्लड रिलेशन, ठीक है, यानी रक्त संबंध हो गया। अगला है क्लॉक एंड कैलेंडर, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, यहां से क्वेश्चन पूछना तो तय ही तय है। तो ये जो टॉपिक दिया हुआ है इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगला है कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी मतलब सादृश्यता, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, और एक आपका है रैंकिंग टेस्ट, और एक है डाइस क्यूब एंड क्यूबाइड, ठीक है। रैंकिंग टेस्ट मतलब क्या होता है, क्रम परीक्षण होता है, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे है वेन डायग्राम, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और आपके सामने आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, यानी एबीसीडी वाले जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो बन जाएंगे। उसके बाद आपका स्टेटमेंट एंड एडप्शन से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हुए आपके रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप रीजनिंग में कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो इतना चैप्टर आप कर लेंगे ना भाई, तो आपका जो भी 3-4 क्वेश्चन आएगा ना वो यहां से बन जाएंगे, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। इतना आप लोग कवर किए रहेंगे तो आप रीजनिंग में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी मैथमेटिक्स की बात करें तो पहला है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, प्रतिशतता हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लाभ और हानि हो गया, ठीक है, एसआई और सीआई हो गया, ठीक है भाई, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, एज रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, यानी एज से आयु से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है एलसीएम और एचसीएफ। अगला है स्क्वायर एंड क्यूब रूट, इस बात का यानी वर्ग और वर्गमूल, इसका ध्यान रखिएगा। और घन एंड घनमूल, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रा हो गया, बीजगणित से भी क्वेश्चन बनते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, बीजगणित से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये सभी आपके कराए गए हैं, ठीक है भाई। ये सभी जो हमारा कोर्स है उसमें कवर कराए गए हैं। आप अगर मान लीजिए चारों तरफ से मान लीजिए आप भटक रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को ले सकते हैं, आप वहां से इन सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं साथियों। अगला है डिस्काउंट हो गया, एवरेज यानी औसत वाले प्रश्न भी बनते हैं। अब समझिए ज्यादा देखिए टॉपिक जो है ना, कम टॉपिक हम इसलिए सिलेक्ट किए हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा संभावना है बनने का। क्या पता नंबर सिस्टम से बना, एलसीएम से ना बने भाई, हर टॉपिक से नहीं बन सकता क्वेश्चन, उतना क्वेश्चन नहीं आता है आपके जनरल टेस्ट में। एनसीईटी के एग्जाम में जनरल टेस्ट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आएंगे तो लड़ेंगे तो क्वेश्चन यहीं से लड़ेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हो गया टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस, और आपके आ गया मेंसुरेशन। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, ये आपका हुआ न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस, यानी मैथमेटिक्स का सिलेबस। आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। सारे चैप्टर पढ़ने के चक्कर में आप आसान चैप्टर को छोड़ जाएंगे और आपका अच्छा नंबर आएगा भी नहीं, और आपका जो सपना है अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालय में अपने 4 साल के कोर्स करने का, आपका सपना भी टूट सकता है। तो आप लोग इस जो टॉपिक दिया हुआ है इस टॉपिक का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और आप लोग इसका बेहतरीन तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, आप वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को साथियों आप लोग बेहतरीन बना सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका मैथ्स हो गया, ये आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में भी ज्यादा टॉपिक नहीं, 10 टॉपिक आपको पढ़ना है, 10 से ज्यादा नहीं पढ़ना, याद रखिएगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है और क्वेश्चन यहां से ज्यादा टकराएंगे, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम ऐसे ही नहीं यहाँ पर ला दिए हैं भाई, इसके लिए बहुत ज्यादा एनालिसिस किया गया है, पिछले साल के पेपर को देखा गया है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका हुआ जनरल साइंस का हो गया, ठीक है, ये आपका करंट अफेयर हो गया, और ये आपका हो गया जनरल नॉलेज। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं कि यह जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा और यह जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा। आप लोग जनरल टेस्ट में ज़्यादा परेशान होंगे तो परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है। सूरज सर ऑनलाइन डेली लाइव आते हैं और जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है वो कवर करा रहे हैं। इसके अलावा यदि आप जल्दीबाजी में करना चाहते हैं तो आप कोर्स को परचेज कर लीजिए, ठीक है साथियों। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।